लखनऊ में भूमाफियाओं का आतंक, सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। लखनऊ के बिगरिया क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बिल्डर ने मोहम्मद आरिफ की 2017 में हुई जमीन रजिस्ट्री के बावजूद लल्लू रावत ने 2023 में श्रीमती रंजना पत्नी उमेश रावत उर्फ मूसा और प्रदीप को जमीन हस्तांतरित कर दी। इस मामले में मुख्य अपराधी लल्लू रावत, श्रीमती रंजना, प्रदीप पुत्र रामनाथ, महादेव, गंगाराम, उमेश रावत और मूसा राम सिंह शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही भी करनी चाहिए। भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई में सरकार को आम जनता का साथ देना चाहिए। जमीनों की सुरक्षा और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या नाम है भाई, समस्या क्या है आपकी? मेरा नाम इरफान खान है। मेरी समस्या ये है कि 2003 में मेरे फादर ने मेरी मदर के नाम से एक प्लॉट लिया था। कहाँ पे? ग्राम बगरिया में। तो पूरा क्षेत्र का नाम बताइए। ग्राम बगरिया है, कन्हैया वार्ड, कन्हैया माधोपुर, ठीक है, दुबग्गा, थाना दुबग्गा। जी। अभी 2003 से हम लोग जो है उस प्लॉट पे काबिज थे। मतलब आपका नाम क्या है? हम लोग का मतलब आते जाते सारी देखभाल वगैरह रहती थी। लास्ट ईयर क्या हुआ, मेरे फादर के पैरालिसिस अटैक हो गया था, तो उस वजह से 3-4 महीने हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाए। फिर सडनली हम लोग जब इन सब चीज़ों से हम फ्री हुए, तो हम जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे जो है कुछ गैंगस्टर्स वगैरह वहाँ पे उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब वहाँ पे बने हुए मकान पे हमारा जो था बाउंड्री वगैरह सारी चीज़ें उस तरह, तो 3 मकान अलग अलग थे। क्या नाम है उनका? उमेश रावत और मूसा, और जो फर्जी रजिस्ट्री वगैरह करवाई गई थी वो जो स्वाति कश्यप के नाम से है। और जो है यहाँ पे पता चला कि इसमें जो है राम सिंह और रिजवान बिल्डर वगैरह काफ़ी पीछे से बैक सपोर्ट है इनका। तो ये जो कश्यप है, ये तो कश्यप समाज जितना है वो तो दलित, पासी और हरिजन होता है। जी। ये सब कोई क्या वजह है इन्हीं लोगों के खिलाफ, ये हरिजन के आड़ में ये सब जो फ्रॉड चल रहा है? ये देखिए, इसमें क्या है कि जो आज हमारे लूप होल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस चीज़ का ये कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब जो फ़ायदा उठाया जा रहा है इससे। अब जो हम क्या है, हम नौकरी पेशे आदमी, हम वहाँ जाके मारपीट तो कर नहीं सकते। अगर हमने वहाँ पे कुछ भी करा तो उल्टा हमारे ऊपर एक्ट लगा दिया जाता है वहाँ पे। इस प्रकरण का पूरा मामला थाना दुबग्गा में है और उसने जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इसमें क्या है, कुछ भी हम वहाँ थाने पे जाते हैं तो कोई सपोर्ट तो मिलता नहीं वहाँ पे। अभी भी काम चल रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही बोला जाता है कि आप जो है कोर्ट से कुछ लेके आए तभी कुछ होगा, इस पे करवाइए। कोर्ट में आदेश लेकर के? जी। और कोर्ट में तो डेट पे डेट हमें मिलती जा रही है, बस हम दौड़े हैं 1 साल से। 1 साल से दौड़? जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप जो लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया भूमाफियाओं के ऊपर कहीं ना कहीं, तो थाना दुबग्गा ने क्या आश्वासन दिया? थाना दुबग्गा ने ये आश्वासन दिया कि जाते हैं वहाँ पे कुछ सपोर्ट तो मिलता नहीं है, और काम वहाँ पे चल रहा है, बस दौड़ ही रहे हैं हम वहाँ से। कभी वहाँ से SDM कोर्ट, सिविल कोर्ट से थाना दुबग्गा। और जब वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे काम चल रहा है और कोर्ट में केस हमारा पेंडिंग है, चल रहा है, तो वो यही बोलते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जमीन को बाउंड्री वॉल या कुछ ऐसा घर मकान बनाया गया या अभी तक खाली पड़ी? 3 मकान बने उसमें जमीन पे आपकी? जी। बन गए? बन गए। अच्छा, बने हुए हैं? जी। अच्छा, उसी पे कब्जा हो रहा है? जी। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया से आप? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हम जैसे नौकरी, सीधे साधे लोग नौकरी करने वाले, हम नौकरी भी कर सके अपना। जमीन कितनी है आप? ज़मीन हमारी 3000 स्क्वायर फीट है सर। 3000। जब लिया था कितने में थी संपत्ति? जब लिया था उस समय भी आई थिंक 4-5 लाख रुपए ऐसे ही कुछ ली गई थी संपत्ति, 3000 स्क्वायर। ठीक है जी, क्या मामला है ज़मीन विवाद को लेकर जो आप आज मीडिया के सामने आए हैं, और पूरा प्रकरण बताएं। सबसे पहले हम न्यूज़ 77 के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ को भारत सरकार तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादती हो रही है। हमने 2012 में ग्राम बगरिया में खसरा नंबर 38 की ज़मीन अमीर हसन हसरत सहकारी आवास समिति से खरीदा, और इस समिति ने 1995 में किसान से ज़मीन रजिस्ट्री करा के ख़रीदा था, जिसकी रजिस्ट्री भी मेरे पास है किसान की, और 2012 की मेरा है। और ये 2012 से 2022 तक कोई आपत्ति नहीं थी। जब मैं निर्माण कार्य कराने गया, पहले मैंने बुनियाद डाल रखी थी, तो विक्रांत साहू और मोहम्मद फैसल के नाम से ये लोग बाद में रजिस्ट्री मुझे ला के दिखाया कि ये प्लाट हमारा है। उनकी रजिस्ट्री 2023 की है, मेरी रजिस्ट्री 2012 की है। इतना गैप है। और फिर इन्होंने
किसान से दोबारा रजिस्ट्री करा ली है, जो कि फर्जी रजिस्ट्री है। और इसके पीछे बहुत बड़ा भूमाफिया है। इसमें ये वहाँ के जो लोग हैं, जैसे विक्रांत साहू, मोहम्मद फैसल, ऐसे लोगों को जो है जवानों को 1-2 लाख दे करके इनके नाम रजिस्ट्री करा देते हैं। और इसमें जो है सबसे मास्टर माइंड जो है राम सिंह हैं और 12-13 लोग हैं। वहाँ पे वो मड़ई डाल करके जो है तालाब के पास बैठे रहते हैं और पूरे इलाके में ऐसी दहशत फैला रखी है इस भूमाफिया ने कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। दादा, भारत सरकार से मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि इस भूमाफिया पे लगाम लगाए। और अगर लगाम यूपी सरकार से, और अगर इस पे जो है लगाम नहीं लगाते हैं तो पूरे इलाके में, पूरा अवध एन्क्लेव गुलाम बेगरिया में ये हालत है कि हर आदमी खौफ और दहशत में है। हर एक को डर है कि किसी की भी कहीं प्लाट देखा खाली, उसमें ताला तोड़ के अपना ताला रातों रात लगा देते हैं, कभी किसी कब्जा कर लेते हैं। और इसको उच्च स्तर पर इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसलिए कि अगर नहीं होगा तो जनता के ऊपर ऐसी जुल्म होता रहेगा। मैं 2 साल से तहसील दिवस, थाना दिवस, दुबग्गा पुलिस, सब जगह जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लेकिन जो है मेरा जो है मसला हल नहीं हो रहा। मुझे निर्माण कार्य करने नहीं दे रहे हैं वो लोग। इन्होंने जो है फर्जी रजिस्ट्री कराई 2800 स्क्वायर फीट की। मेरी जो रजिस्ट्री है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी रजिस्ट्री, हमारे जो प्लाट है 1000 स्क्वायर फीट, उसमें पीछे का जो हिस्सा है वो निहाल अहमद का घर है चौहद्दी में, 2012 की रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। सामने 20 फीट का रास्ता है, ये भी चौहद्दी में लिखा है, निहाल अहमद का घर। अब अगर वो दावा भी करते हैं तो मेरा ये कहना है कि अपना तुम 38 नंबर कहीं जाके ढूंढो, मुझसे क्या मतलब इससे है। लेकिन वो जो है जब भी बनाने जाते हैं मारने पीटने के लिए दौड़ाते हैं। और पूरे इलाके में ये लोग जो है, इस भूमाफिया ने एक दहशत फैला रखी है। यहाँ तक कि मेरे पड़ोस में जो प्लाट था मिस्टर साहब का, उस पर इन्होंने कब्जा करके मकान बनवा दिया, 2 मंजिला मकान बनवा दिया है। अब पता नहीं बेचा कि नहीं बेचा, नहीं मालूम। लेकिन ये इस तरीके से जो है लोगों पे दबाव डाल करके, दहशत फैला के, डरा करके इस तरह से काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हमको इसमें मदद की जाए और जो हमारा हक है, हमारा हक सरकार से मेरी गुजारिश है, यूपी सरकार से, जो कि प्रशासन अच्छा भी चला रही है, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। और हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जाए और मेरा हक मुझे दिलाया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं और क्या समस्या है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं C1549 राजाजीपुरम थाना तालुरा का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2017 में 2000 स्क्वायर फीट जमीन खसरा नंबर 36 में मूल खातेदारों से महादेव और लल्लू रावत से जमीन खरीदी थी। उसके बाद इन लोगों ने सन 2023 में श्रीमती रंजना देवी, वाइफ ऑफ मूसा उमेश रावत व प्रदीप के हाथ 1000 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी। और इनमें गवाह गंगाराम और महादेव थे। इन सबके पीछे मास्टरमाइंड राम सिंह थे। इन सबके विरुद्ध मैंने थाना दुबग्गा में FIR करवा दी है। FIR मेरी दर्ज हो गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये FIR कब दी आपने? ये FIR मैंने 28 या 29 तारीख को दी थी और 8 तारीख को ये हमारी FIR पूरी जांच होने के बाद थाना दुबग्गा में दर्ज हुई है। अच्छा, आपको कब पता चला आपकी ज़मीन बेच दी गई है? ये हम आज से करीब महीने भर पहले वहाँ ज़मीन पे गए तो मूसा और उनके साथ 2-3 लोग आए। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हम लोगों ने खरीद ली, यहाँ पे अब आप लोग नहीं आइएगा। तो मुझको पता चला कि हमारी ज़मीन किसान ने दोबारा बेच दी है। अच्छा, 6 साल बाद दोबारा उस किसान ने आप ही की ज़मीन दूसरी रजिस्ट्री कर दी है। जी जी। तो ये जो समस्याएं हैं शहर में चल रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शहर में नहीं, ये पूरे बेगरिया में चल रही हैं। इन लोगों ने कम से कम 8-10 लोगों की फर्जी नामों से और फर्जी लोगों के नाम 8-10 ज़मीनें करवा ली हैं। वहाँ का जनता बहुत ही इन लोगों से परेशान है। सब थाने दौड़ रहे हैं, किसी पे कार्रवाई हुई है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम ये जानते हैं, मुख्यमंत्री साहब से ये चाहते हैं कि वो जो यहाँ के भू माफिया है उनकी जांच करवा के उनके ऊपर कार्रवाई करें। अच्छा, तो ये जो जांच होगी इंस्पेक्टर के द्वारा होगी, इंस्पेक्टर दुबग्गा के द्वारा? जी, इंस्पेक्टर दुबग्गा के द्वारा होगी या ACP दुबग्गा करें। अच्छा, जांच होनी चाहिए वहाँ की। अच्छा, ठीक, वहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। ठीक।
इन लोगों को मूसा के खिलाफ थाने में कम से कम 8-10 प्रार्थना पत्र इस बात के पड़े हुए हैं कि उन्होंने दूसरों की जमीन अपने नाम करा ली है, और इन सबके पीछे राम सिंह का हाथ है। किस नाम से एफआईआर दर्ज है? ये एफआईआर रंजना देवी, महादेव, लल्लू रावत और मूसा, प्रदीप और गंगाराम और इन सबके जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड का जो इनका नाम है, क्या नाम है इनका, जो ध्यान से उधर गया, हाँ, और इनका मास्टरमाइंड राम सिंह के द्वारा सब फर्जी जमावड़ा करके हमारी ज़मीन दोबारा इन्होंने सबने बेच दी और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।